जय भगवती। आप लोग तो जानते ही हैं कि 6 जून बृहस्पतिवार स्त्री जाति के लिए बहुत बड़ा व्रत है, वट सावित्री व्रत। तो इसलिए हम भी अभी स्त्री जाति के कल्याण के लिए कुछ उपाय विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। वैसे स्त्री के लिए यह उपाय है जो पति रहते हुए असहाय होकर जीवन जी रही है, पिता रहते हुए संतान पिता का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है और उसके पिता कहीं और अपने धन को व्यय कर रहे हैं, किसी और के संतान पर अपना प्रेम लुटा रहे हैं, किसी और स्त्री गैर स्त्री पर अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं। वैसे भटके हुए पति को किस प्रकार अपने सही जगह पर लाया जाए, इसी विषय को लेकर आज हम वशीकरण तिलक पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो तिलक अनेक प्रकार का है। पंचदेव के उपासना के लिए लोग भी देव पूजन में भी तिलक लगाते हैं। बिना तिलक का कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होता भी है। विष्णु के लिए ऊर्ध्वपुंड लोग लगाते हैं, शिव के लिए त्रिपुंड लगाते हैं, भस्मादि धारण करते हैं, शक्ति के लिए बिंदी का तिलक लगाते हैं, गणेश और ये सूरज के लिए हनुमान जी के उपासक ये सब रक्त वर्ण के तिलक लगाते हैं। इसमें ऊर्ध्वपुंड भी होता है। तो खैर वो पूजा उपासना की तिलक है। जिस प्रकार की देवता हो उस प्रकार की तिलक भी होना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेक तिलक होता है। शायद आप लोगों को जानकारी हो। कर्मचारी को प्रसन्न करने के लिए अलग कर्मचारी वशीकरण तिलक होता है। पदाधिकारी वर्ग को, प्रशासनिक पदाधिकारी वर्ग को प्रसन्न करने के लिए अलग तिलक होता है और पति को अनुकूल करने के लिए अलग तिलक होता है। तो आज की चर्चा पति अनुकूलता के लिए है। वैसे स्त्री जो निराश हो चुके हैं पति रहते हुए कि मुझे पति की दोबारा सुख नहीं प्राप्ति होगी, मेरे पति विपरीत दिशा में भटक चुके हैं, तो उन्हें आश्वानित करता हूँ, निश्चिंत करता हूँ कि उनके जीवन में दोबारा पति सुख प्राप्ति होगी। कभी कभी तो ग्रह का भी प्रभाव ऐसा होता है कि पति पत्नी के जीवन में दरार उत्पन्न कर देता है। एक दूसरे के लिए तलवार खींच लेते हैं, कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, अपने जीवन संगिनी को तलाक कर देते हैं। तो वह ग्रह के प्रकोप से भी होता है। इसके लिए भी अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से मिलकर ग्रह का मूल्यांकन करा लेना चाहिए, जिससे बेहद लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कर पाए हैं। उस अवस्था में आपके लिए सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। जब बृहस्पतिवार दिन पुख योग लगे, पुख नक्षत्र मिले, उस रोज़ आपको जो है एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का जप करना है। यह जप 11 माला 11 दिन तक लगातार करना है। जप करते समय आप वहाँ पर एक कटोरे में कदली का रस, योनि रक्त और गोलोचन आता है। गोलोचन अभी मार्केट में विशेष करके डुप्लीकेट ही मिल रहा है। तो ओरिजिनल गोलोचन कोई ज़्यादा दाम नहीं होता है, सिर्फ परखना पड़ता है कि ओरिजिनल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गारंटेड हो। और उसमें थोड़ा सा पीपा सिंदूर, गोलोचन, योनि रक्त, कदली रस, तीनों को मिलाकर पेस्ट की भांति बना लें और
मंत्र जब इस प्रकार करें, ओम नमो महायक्षिणी मम पतिम वत्सं आन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप करें और 11 दिन तक करें। 11 माला प्रत्येक रोज करें। कहीं कहीं तो इसका विधान 1 दिन का भी है, 11 माला जप का है, कहीं कहीं 11 दिन का भी है। अनेक तंत्र शास्त्र में अनेक मत है। तो यह एकदम पूर्ण रूप से परिचित है, इसमें कहीं संशय नहीं है। तो आप इस मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त कर लें। अपने योग्य पंडित से जो जानकार हों उनसे इसकी विशेष जानकारी ले लें कि किस प्रकार की आसन हो, किस दिशा में बैठें, किस समय बैठें, किस समय यह नक्षत्र लग रहा है, यह सब जानकारी लेकर और मंत्र का जप करें। किस प्रकार जप करें उस तिलक को लगा लें। फिर देखें आपका कमाल। जब आप इस प्रकार के तिलक लगाइएगा, ओम नमो महायक्षिणी मम पतिं वत्सं आन कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 7 बार पढ़ के और उस तिलक को अपने आंगुल से मिलाकर और ललाट पर लगा लेना है। जैसे ही आपके पति आपको देखेंगे, देखते ही वशीभूत हो जाएंगे। फिर आपको आपके पति का प्रेम मिलना आरंभ हो जाएगा। भगवती करेंगे आपकी सुंदर जीवन हो, मंगलमय जीवन हो। ऐसे इसमें भी बहुत तरह की और भी व्यवस्था है जो नहीं ऐसे रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेष ऐसी व्यवस्था है जो खुले रूप में रखना हम उचित नहीं समझते हैं। जहाँ तक उचित समझे आप लोगों को बताए। और इसमें अगर किसी प्रकार की विशेष जानकारी चाहिए और भी लंबा कोई समस्या हो तो मैं पंडित देवशंकर ठाकुर आपके बिहार राज्य से बेगूसराय जिला के अंतर्गत खुदावंदपुर प्रखंड के मेघौल पंचायत से मेघौल ग्राम से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर संपर्क नंबर है 9199655524 9199655524। इस नंबर पर आप विशेष जानकारी के लिए अलग से संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक भगवती हमको ज्ञान दिए हैं, आप समस्त माँ बहनों के कल्याण के लिए जो मार्गदर्शन करना पड़ेगा, जो उचित लगेगा, आप सही अगर उस पात्र योग्य होंगे तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। जय भगवती।